ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो हमारा विषय चल रहा है पंचलब्धि में देशना लब्धि। तीसरे नंबर की लब्धि है। लेखिका है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। तो कल हमने बात की थी हाँ बराबर। देखो हमने यहाँ से पढ़ा था यो जो जी पंडित टोडरमल जी कहते हैं, पेज नंबर 88 से हम शुरू करेंगे। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में ही मग्न है, उन्हें आत्मानुभवनादि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना है। इनको व्रतशील संयम को छोड़ना नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हीनपना किस अपेक्षा से कहा है वो समझो। अध्यात्म शास्त्र में पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण होने से समान कहलाते हैं अध्यात्म शास्त्र में, परंतु पुण्य मंद कषाय रूप है और पाप तीव्र कषाय रूप है। इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। उपदेश का मर्म हमें समझना चाहिए। उपदेश का उल्टा अर्थ लगाकर यथार्थ उपदेश का निषेध करना योग्य नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि द्रव्यान योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म को हीन कहा है, सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा का कारण कहा है। ऐसे कथन सुनकर जीव स्वच्छंदी होंगे, पुण्य छोड़कर पाप में मग्न होंगे। इसलिए ऐसे शास्त्र वांचना सुनना योग्य नहीं है। आज कहीं से मेरे पास एक वीडियो आया जिसमें ये बताया गया है कि कुछ पंडित जो है वो स्पेशल विद्वानों ने लिखना शुरू कर दिया है कि जो समय सार है वो तो जैनियों का ग्रंथ है ही नहीं, वो पढ़ना ही नहीं चाहिए, ना हमें पढ़ना चाहिए ना मुनियों को पढ़ना चाहिए। ऐसा करके किसी अनोखे विद्वान ने एक अपनी बड़ा सा लेख लिखा है। तो क्या है कि लोग अपनी तार्किक बुद्धि से का दुरुपयोग करके इवन कुंद कुंद जैसे आचार्यों की भी अवहेलना करते हैं जिनके द्वारा पंच परमागम लिखे गए। तो सोचो उन जीवों की क्या दशा होने वाली है, जहां हम सब जगह कुंद कुंद आमनाएं लिखते हैं मूर्तियों के ऊपर और उनके रचित जो है पांचों ग्रंथों को सब श्रद्धा से मानते हैं। वहां उन्होंने ये भी लिख दिया कि वो किसी को भी पढ़ने योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनकी समझ से बाहर की चीज है, उसमें जो विषय वस्तु दी है वो उसको उतनी गहराई से चिंतन नहीं कर पाते। तो उन विद्वान ने अपने स्वयं का कुछ कल्पना करके लिख दिया। तो देखो इसलिए उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों का कहना है कि द्रव्यानी योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म को हीन कहा है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसा कहने लग गए कि ये जो विशेष एक वर्ग है जो आगे की व्याख्याएं करते हैं, सूक्ष्म व्याख्याएं करते हैं, वो व्रत संयम और व्यवहार धर्म को नहीं मानते कि नहीं करना चाहिए, बेकार है। जबकि ऐसा नहीं है, उन्होंने उसको मर्म समझा नहीं। उन्होंने जो उसको हीन कहा, जिसका ऊपर दिया हुआ है, हीन का अर्थ क्या है कि जब आप अध्यात्म की मंजिलों में बढ़ने लगे तब आप जो है पुण्य और पाप को समान समझ करके उनसे समान दूरी बना के रखें, क्योंकि अब आपकी जो है वो स्थिति, आपकी क्लास और ऊपर की हो गई है। इस अपेक्षा से वो बात कही गई है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप पाप और पुण्य दोनों को एक जैसा ही आदर दो, ऐसा नहीं। तो ये बोल रहे हैं ये कुछ शास्त्रों में आपको ऐसा भी मिलेगा। क्या मिलेगा? कि सम्यक दृष्टि के विषय भोग निर्जरा के कारण है। बड़े ऊंचे शास्त्रों में ये बात मिलेगी आपको, जिसकी व्याख्या करके लिख दिया गया है। लेकिन क्या है कि जो लोग हैं उसकी जो बैकग्राउंड है को नहीं समझ करके जितनी बात कही हुई है खाली उतनी मात्र को कह करके उसका अर्थ में से अनर्थ कर देते हैं। वहां क्या कहा ये आपको भी पढ़ने को मिलेगा कि सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा का कारण कहा, या सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है, ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा आपको। लेकिन उस स्टेटमेंट का अर्थ ही क्या है
उसका अर्थ ये नहीं है कि भोग आदि, अगर सम्यक दृष्टि भोग आदि करेगा तो उसको भोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, निर्जरा और साथ में मिलेंगे है। तो ऐसी स्थिति से कौन पीछे हटेगा? फिर तो हम इस्लाम वाले हो गए ना, कि सारे पंचेंद्री के विषय भोग भोगो, भूरे अलग मिलेंगी और धर्म साधना अलग हो जाएगी, तो वही बात हो गई। लेकिन यहाँ उसका मर्म समझना, वहां मर्म ये कहा गया है कि सम्यक दृष्टि कोई जीव है, जैसे कोई चक्रवर्ती है, तो उसको कितने भोग मिलते हैं? उसको नियम से इतनी रिद्धियां, अणिमा मणिमा, ये सब रिद्धियां मिलती हैं, 9 लब्धियां मिलती हैं, और बहुत सारा मिलता है, इतने हाथी, इतने घोड़े, 96,000 रानियां, इतनी बड़ी सेना, अक्षौणी सेना, ये सब मिलता है उसको। लेकिन और वो सम्यक दृष्टि भी है, तो वो भोगों को भोग तो रहा है क्योंकि उसको मिला हुआ है, लेकिन कैसे भोग रहा है, उसकी जो अंदर की बात है अपन नहीं समझ रहे हैं। वो उन भोगों को ये मान करके, जान करके भोग रहा है कि भैया ये तो पुण्य के फल में प्रकट हुआ है, इनका क्या तो गुमान करना और क्या इन्हें भोगना। मैंने पिछले भव में कुछ पुण्य मुझसे हुए होंगे जिनके कारण ये सब प्रकट हुआ है, और प्रकट हुआ है तो मैं चक्रवर्ती बना हूं, तो चक्रवर्ती की भूमिका भी तो अदा करनी है ना, वो अदा भी करता है, न्याय आदि भी करता है, लेकिन उन भोगों में गृद्धता के साथ लिप्त नहीं होता। वहां भी बहुत जो है वो उसको हर तरह से उसको मालूम रहता है, भेद विज्ञान करके देखता है कि ये संयोग हैं, शरीर आदि के संयोग हैं, ये वस्तुएं यही छोड़ के जाना है, ऐसा निरंतर उसके चित्त में वास करता है। हमें लगता है कि ये कितना भोगों में लिप्त है और इसको कितनी कितनी उपलब्धि, हमें तो कुछ भी नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा वो सब भोग संपदा के होते हुए भी सम्यक दृष्टि जीव उनमें लिप्त होता नहीं। अब लिप्त नहीं हो रहा और भोग रहा है, भोग क्योंकि उसको मिले हुए हैं, तो उन भोगों को भोगते हुए उसका जो कर्म उदय में आया है, आ रहा है, कौन सा, जो पुण्य के जो भाव हैं, पुण्य का जो फल है, पुण्य के जो कर्म है, वो निरंतर निर्जरित हो रहे हैं, भोगते हुए निर्जरित हो रहे हैं ना, निकल रहे हैं, और वो नए कर्म बांध नहीं रहा है। मजे की बात देखो, क्योंकि उसको मोहनी सम्यक दृष्टि होने के कारण मोह आदि उसको नहीं है, उस तरह के मोह जैसे हमको होते हैं, और जितने भी नए कर्म बनते हैं मोह के कारण बनते हैं, और दूसरा कोई कर्म नहीं, नए कर्म का सृजन नहीं करता। मात्र मोहनी कर्म का जब उदय होता है तो जीव उसमें राग द्वेष करता है, जिसके कारण नवीन कर्म का बंध होता है। अब वो जो सम्यक दृष्टि जीव है उन सब विषयों को भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ में उसके वो कर्ण सारे जो पुण्य कर्म हैं वो सब निर्जरित हो रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, चलो नया नहीं बांध रहा। और ये सब किस काल में हो रहा है? जिस काल में वो चक्रवर्ती ये सब विषयों को भोगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि जीव के भोग भी निर्जरा के कारण है, मतलब उस काल में वो नए कर्म नहीं बांध रहा है, पुराने कर्म निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि वो भोग भी भोग रहा है, तो चूंकि वो उसमें गृद्धता के साथ नहीं भोग रहा है, उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, और वो कर्म तो निरंतर आते हैं और समाप्त होते जाते हैं, तो वो निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं बिना नए कर्म बांधे हुए। तो इसलिए वो सेंटेंस आया कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। भोग भोगने के भाव निर्जरा के कारण नहीं होते, है ना, वो उसे भोग भोगने का भाव है ही नहीं, इसलिए वो कोरी निर्जरा ही हो रही है, नवीन कर्म का बंध नहीं हो रहा। हम सबका भी निरंतर जो है निर्जरा हो रही है, पुण्य की भी और पाप की भी, लेकिन कैसी हो रही है कि हर एक कर्म में मैं नवीन कर्म बांध लेता हूं। पुण्य का अगर जो है कोई प्रसंग आया, तो पुण्य के प्रसंग में मैं ये हूँ, मेरे पास सेठ हूँ, मेरे पास इतना पैसा आया, और वो अभिमान में, मान कषाय में मैं बढ़ चला, तो क्या हुआ, मैंने नवीन कर्म बांधे ना, तो निर्जरा कहाँ हुई मेरी, पिछले कर्म तो निर्जरित हो गए लेकिन नए बांध ली। पाप के प्रसंग आए, उसमें मेरा तीव्र आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान पूर्वक मेरे नवीन कर्म का बंध हुआ। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव के, तो चाहे वो पाप का उदय हो चाहे पुण्य का उदय हो, नवीन कर्म बंद होने के कारण वो निर्जरा तो हुई जैसी नहीं हुई, लेकिन सम्यक दृष्टि जो है उसके वो जो निर्जरत हो रहे हैं, चाहे पुण्य के हों चाहे पाप के हों, दोनों ही दशाओं में वो समता में रहता है। इसलिए नवीन कर्मों का बंध न होने के कारण और पूर्व कर्मों की निर्जरा हो जाने के कारण
ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि भोग के समय में भी, उन क्षणों में भी उनसे लिप्त नहीं होने के कारण निर्जरा ही करता है। मेरा ख्याल में आपको समझा पाया होगा। तो ये उस लाइन का अर्थ है। इसलिए शास्त्रों में जहां जो लिखा है उसको सही संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। तो बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा लोग कहते हैं, वो सब एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं और वो पंडित लोग इस तरह की बातें करते हैं और वो क्या जाने क्रियाकांड क्या होता है और वो इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा हम लोग उन पर आरोप लगाते हैं। लेकिन शास्त्रों को स्वयं पढ़ो, किसी की बातों में जाने की जरूरत नहीं। उन शास्त्रों को जिनका रेफरेंस देते हैं बाकायदे, फला शास्त्र की फला फला गाथा में ऐसा ऐसा लिखा है, उसको खुद पढ़ना और मूल टीका पढ़ना, संस्कृत की प्राकृत की। अब हमको वैसे भी समझ में आने लगेंगी थोड़ी थोड़ी, भले ही हम संस्कृत बहुत अच्छी नहीं जानते हो, प्राकृत तो जानते ही नहीं होंगे, लेकिन आप उनको जब गहराई से पढ़ोगे ना तो आपको वो सब समझ में आने लगेगा, स्पष्ट समझ में आएगा ये क्या लिखा, ओरिजिनल माल में क्या लिखा है। और फिर उनकी व्याख्या जो है आप अपन से नहीं समझ में आए तो किसी विद्वान से पूछो, उसमें ऐसा रहस्य लिखा है वो भली भांति समझना। कुंद कुंद आचार्य की वाणी है, ऐसी कोई छोटे मोटे उसकी बात नहीं। तो इसलिए उन्होंने लिखा ऐसे कथन सुनकर जीव स्वच्छंदी होंगे। किसी ने आरोप लगाया कि आप ऐसे कथन कह रहे हो ना कि सम्यक दृष्टि के विषय भोग निर्जरा के कारण है, तो ऐसी बात सुनकर के जीव स्वच्छंदी हो जाएंगे, पुण्य छोड़कर पाप में मगन होने लगेंगे। वो बोलेंगे कि हम भी भोग करेंगे ना, आपने बोल दिया कि सम्यक दृष्टि के भोग जो है वो निर्जरा के कारण होते हैं, तो हम भी थोड़े थोड़े हो चले ना सम्यक दृष्टि, हम भी खूब भोग होंगे और जितने भोग होंगे उतने ज्यादा सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। ऐसे अर्थ के अनर्थ हम लोग कर सकते हैं ना। तो बोल रहे हैं ऐसे कथन सुनकर जीव स्वच्छंदी होंगे, पुण्य छोड़कर पाप में मगन होंगे, इसलिए ऐसे शास्त्र वांचना सुनना योग्य नहीं है। ये कौन कहते हैं? जिन्होंने उस कथन को सही ढंग से समझा नहीं। सही ढंग से समझेंगे तो उसकी पूरी व्याख्या होगी कि देखो हमारे पास तो भोग है ही क्या, हमारे पास तो धन संपत्ति है ही कितनी। जिस जो आदमी 6 खंड का अधिपति हो, चक्रवर्ती, जिसके 96,000 रानियां हो, चक्र रत्न हो, इतने मुकुटबुद्ध राजा उसको सर झुकाते हैं, सारे वश में रहते हैं, और कौन सी सामग्री है उसके पास है जो नहीं है। रोज का एक नया रसोईया होता है, 365 दिन में 365 नए रसोईया होते हैं, कोई व्यंजन रिपीट नहीं होता। कितनी कितनी अनुकूलताएं उसको। जब वो जाता है तो उसको चक्र देख करके ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। वह क्रियक शरीर होता है जो सब जगह पहुंच जाता है, 96,000 रानियों के महलों में पहुंच जाता है एक ही समय में। इतनी इतनी उसको पास निधियां होती हैं, और उन निधियों का भोग अगर हम जैसे हों तो पागल हो जाएंगे। किसको भोगे? पहले भोजन करें कि पहले जो है रथ यात्रा कर लें कि पहले टूर करें कि पिकनिक करें, समझ में नहीं है, पागल हो जाएंगे। अभी जो जितना कुछ है उसमें ही तो हमको संभलता नहीं हो, उसमें ही पगला जाते हैं हम। अरे मुझे इतना मिल गया, उतना मिल गया, क्या मिला तुम्हें? तो बोलते देखो ऐसा है जनता, आप जो चक्रवर्ती की इतनी तारीफ कर रहे हो, उसने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, हमें भी तो उतना प्राप्त तो करने दो पहले, फिर हम भी छोड़ देंगे। अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं और आप चिल्ला रहे हो ये छोड़ दो वो छोड़ दो। देखो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसके पास इतना कुछ है उसके पास भी उसमें गृद्धता नहीं है, और हमारे पास जो कुछ थोड़ा बहुत है उसमें इतने गृद्ध रहते हैं, इतने तीव्र भोगों की अभिलाषा रहती है। तो इससे हमको सबक लेना चाहिए, स्वच्छंदी नहीं होना है। जो कुछ मिला है ये संयोग है, यही छूट जाने वाले हैं, और साथ जाएगा तो वो बंद जो उनके माध्यम से मैं किया करता हूँ। बहुत सावधान रहना। ये छद्म वेश में पुण्य के उपकरण हमको जो हाथ लगे हैं वो वास्तव में ही अगर हम सचेत होकर के उन्हें नहीं भोगा तो वो पाप के कारण बनेंगे। ये छद्म वेश में आया हुआ है, पापानुबंधी पुण्य है। अगर मैंने उसको पापों में लगाया तो पापों का ही सृजन होगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से सावधान रहना। जो मुझे मिला है संयोग है मात्र, सब यही छूट जाने वाले हैं। और उस पुण्य के उपलक्ष्य में प्राप्त सामग्रियों को जितना दूसरों को दे सकते हो, दूसरों को अपने माध्यम से भला कर सकते हो, वो कर लेना, वो जरूर साथ जाएगा। तो देखिए अपन आगे बात करेंगे। इसलिए ऐसे शास्त्र वांचना सुनना योग्य नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन अपन इसका सही अर्थ लगाएंगे। तुम ही विचार करो, तीव्र मिथ्यात्वी जीव कल्याणकारी अध्यात्म ग्रंथों का उपदेश सुनकर भी
स्वच्छंदी ही होंगे, परंतु इस कारण विवेकी जीव अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना तो नहीं छोड़ेंगे। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भाषा है। क्या लिखा उन्होंने? विचार करो, तीव्र मिथ्यात्वी जीव कल्याणकारी अध्यात्म ग्रंथों का उपदेश सुनकर भी स्वच्छंद ही होंगे। उनको तो अपन अध्यात्म शास्त्र बताओ तो उसमें से इसी तरह की चीज निकाल लेंगे वो। जैसे मैंने आपको बताया कि चक्रवर्ती या सम्यक दृष्टि के जो भोग हैं वो भी जो निर्जरा के कारण ऐसी चीजें निकाल करके और वो अपनी मनचाही चीज करेंगे और इस सारे संदेश को ही उल्टा कर देंगे। तो बोल रहे अध्यात्म शास्त्र अगर उनको सुनाया जाए और वो स्वच्छंदी हो जाए मिथ्या दृष्टि जीव, तो ये इस डर से क्या जो विद्वान है वो अध्यात्म शास्त्र पढ़ना बंद कर देंगे, है ना? उसमें एक उदाहरण आता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि अगर गधा है, गधा गुलाब जामुन खा करके पागल हो जाए तो क्या बुद्धिमान लोग गुलाब जामुन खाना छोड़ देंगे? ऐसा उदाहरण आता है। तो इसलिए अध्यात्म शास्त्रों में अगर कोई ये डर होगा नहीं साहब आप ऐसी बातें मत बताओ लोगों को। अभी आप देखो बृहद द्रव्य संग्रह जो है बहन जी पढ़ा रही है, उसमें एक गाथा लास्ट में एक ऐसी लिखी है। क्या लिखी है कि अगर तुमको वास्तव में ध्यान करना है तो कुछ मत करो। देखो अंतिम पेजों में लिखी है वो गाथा, कुछ मत करो, ना मन का व्यापार, ना वचन का व्यापार, ना काया का व्यापार, कुछ मत करो। क्या बात कर रहे हो आप? हम तो 1 मिनट नहीं रह सकते कुछ किए बिना। कुछ नहीं तो कुछ हेरा फेरी कर देते हैं हम, चोरी नहीं तो हेरा फेरी सही, और आप बोल रहे हो कुछ मत करो और उसे ध्यान की संज्ञा दे रहे हो, ये है ध्यान। तो जब तक हम उस भूमिका तक नहीं पहुंचते, उसका जो है भाव भाषण नहीं करते कि किस अपेक्षा से वो बात लिखी है, तब तक तो हम ये कहेंगे साहब ये क्या शास्त्र बना दिया। लेकिन अब किसी बड़े आचार्य ने लिखा है इसलिए हम कुछ बोलते नहीं, हमें डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा और हम कुछ उसको मान भी नहीं रहे कि सही है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो गाथा में कभी अपन पढ़ेंगे, उन शास्त्रों में जो क्या लिखा है उस रहस्य को समझिए। कुछ करने धरने से कुछ होता है क्या, और मैं परद्रव्य का कुछ क्या कर सकता हूँ? कुछ करने धरने का भाव का हमारा अर्थ है शरीर को चलाना, डुलाना, हिलाना, घुमाना, और शरीर मैं हूं नहीं, ना शरीर मेरा है। तो इसलिए जब वो ध्यान की पराकाष्ठा पर जब आप पहुंचोगे तो निर्विकल्प ध्यान होता है, जिसमें कुछ भी करने का भाव हो अगर तो वो जीव का विकल्प हो जाता है। हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे उस लेवल तक। तो इसलिए इन्होंने बोला कि अध्यात्म के शास्त्र पढ़ने के लिए अगर कोई जो है मिथ्या दृष्टि जीव उसको अन्यथा ले ले, उससे और ज्यादा जो है वो पाप में पड़ जाए, तो जो वो तो पैसे ही पहले से ही पड़ा हुआ था पापों में, अध्यात्म शास्त्रों का नाम और लगा दिया। और अगर वो पागल हो गया उसको पढ़ करके, तो क्या जो उस ज्ञानी है वो पढ़ना छोड़ देंगे क्या? तो ये कथानक उन्होंने कहा, विचार करो, तीव्र मिथ्यात्वी जीव कल्याणकारी अध्यात्म ग्रंथों का उपदेश सुनकर भी स्वच्छंदी ही होंगे, परंतु इस कारण विवेकी जीव अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना तो नहीं छोड़ेंगे। जो यथार्थ रीति से सुनेगा वह स्वच्छंदी नहीं होगा। है ना, इसमें कंडीशन है ना कि आप किस भाव से सुन रहे हो। परंतु संदर्भ रहित कोई बात, कोई वाक्य पढ़कर या सुनकर कोई जीव स्वयं के मिथ्या अभिप्राय से स्वच्छंदी हो जाए तो उसमें ग्रंथों का तो कोई दोष है नहीं, उस जीव का ही दोष है। जैसे कभी मान लो कि कोई ज्ञानी एक बात कह रहा है आपसे, उसका प्रवचन चल रहा है और वो कह रहा है कि भैया ये मंदिर आना, ये पूजन पाठ आदि करना, ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कुछ होना जाना नहीं। और उसके पहले उसने क्या बोला उसका, वो हमें पता नहीं, कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में वो बात कर रहा है हमें नहीं पता। तो हमने उतनी बात सुनी और सब में हल्ला मचा दिया, भाई साहब ये पंडित खूब नया आया है यहाँ, बोल रहा है कि पूजन पाठ करना ये सब बेकार की बात है। बोले निकालो ऐसे पंडित को, ये कौन आ गया। ना हमने उसका पहले का कंटेक्स्ट समझा ना बाद का समझा कि वो किस रेफरेंस में कह रहा है। जैसे अभी इसका आया ना, सम्यक दृष्टि के भोग जो है विषय भोग वो निद्रा के कारण है, ये सुन के भी हम पंडित को भगा देंगे वहां से। लेकिन उसका कंटेक्स्ट समझो, वो ये कह रहा है कि जब आप ऊंची क्लास में जा रहे हैं, अभी आप जो है बीए एमए की क्लास पे ज्वाइन किए हुए हो, उसका पाठ पढ़ रहे हो
और कोई मूर्ख उसमें से एक दिन जो है वो क्लास छोड़ करके अपनी, और वो पहली क्लास के वो पहाड़े पढ़ने लगे, पहले दूसरी के 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और उसको समझाने वाले क्या गए, भैया ये सब पढ़ने से तुम्हारे बीए पास नहीं होने वाले, तो अपन शिकायत कर देंगे उसकी। तो साहब ये कह रहा है कि पहाड़े पढ़ने से जो है आपको कुछ नहीं फायदा होने वाला। देखो पहाड़े पढ़ के तो यहाँ तक आए, लेकिन किस भूमिका में क्या उपयुक्त है, किस अपेक्षा से वो मना किया जा रहा है, उसको समझना। वो ये कह रहा है कि जो अब तुम जिस क्लास में आ गए हो, जिस लेवल पर आ गए हो, उस लेवल में शुभ भाव का उतना योगदान नहीं है, अब तो शुद्धोपयोग की बात करो, इस अपेक्षा से कह रहा है। लेकिन हमने उसकी भूमिका सुनी नहीं, आगे पीछे का सुना नहीं, और वो बीच की बात पकड़ करके और उसको सब जगह बदनाम कर दिया, वैसा वैसा पंडित आया है, हमने पहली बार सुना। वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि जिस दशा में आप आ गए हो, अब वो पहले वाली क्लास तो आपको जरूरी थी, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन अब जिस लेवल पर हो उस लेवल पर बढ़ो। उस लेवल में इन सब की अब जो है कोई ज्यादा अहमियत नहीं रही, उनके कारण आप यहाँ तक आ गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए वहां पीछे नहीं जाना है। तो ये अपन बात कर रहे थे। संदर्भ रहित कोई बात, कोई वाक्य पढ़कर या सुनकर कोई जीव स्वयं के मिथ्या अभिप्राय से स्वच्छंदी हो जाए तो उसमें ग्रंथों का तो कोई दोष है नहीं, उस जीव का ही दोष है। यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करें तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। स्वच्छंदी होने वाला जीव तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी अध्यात्म शास्त्र पढ़कर भी मिथ्यात्वी ही रहा, परंतु यदि अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ही नहीं होगा तो बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आपको आज भी बोलते नजर आएंगे। हम मंदिर में भी जब प्रवचन करते थे तो एक दो लोग आके कहते थे, क्या जैन साहब ये क्या लेके बैठ गए आप, आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हो सारे टाइम, बिना आत्मा की कोई बात हो तो कहो तो हम बैठे। ये कौन कह रहा है, वो बिना आत्मा का जीव है क्या? उन्होंने ऐसे कहा भी शास्त्र लेके बैठ जाते हो, ऊंची ऊंची बातें करते हो, इनकी जरूरत क्या है? तो मैंने कहा क्या करें? बोले ये बताओ कितने व्रत करना है, कितने उपवास करना है, उपवास में पानी लेना है कि नमक लेना है कि दूध लेना है, ये बता, ये है शास्त्र। आप तो पता नहीं कहाँ की आत्मा की बात करते हो, एक्चुअल में बोलते थे। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर अध्यात्म नाम का जो है हम पढ़े ही नहीं तो वो अध्यात्म शास्त्र विलोप हो जाएंगे, वो हमें जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ को से हम वंचित हो जाएंगे। तो उन्होंने लिखा स्वच्छंदी होने वाला जीव तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी अध्यात्म शास्त्र पढ़कर भी मिथ्यात्वी ही रहा, परंतु यदि अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ही ना रहा तो बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव हो जाएगा और इससे अनेक जीवों का बहुत बुरा होगा। देखो हमने बहुत सारी चीजें, बहुत कथाएं बहुत सारी पढ़ी, राजकथा, भोग कथा, स्त्री कथा, राशि, सारी चीजें बहुत बार पढ़ी, और हम भोगों में निरंतर लिप्त रहे। हमें ज्यादा से ज्यादा कहीं से मालूम पड़ा तो किसी ने कह दिया भैया ऐसा है कि तुम बजाय 3 टाइम भोजन करने के 2 टाइम किया करो, 2 टाइम के बजाय 1 बजे 1 टाइम किया करो। ये जो ऊपर ऊपर की जो व्यवहाराचार हैं, इनकी शिक्षाएं हमने बहुत बार पाई, लेकिन कई बार हमको उसका रहस्य भी नहीं मालूम कि ये क्यों कहा जा रहा। इवन व्यवहार शास्त्र को भी अगर आप पूरे उससे पढ़ोगे लॉजिक के साथ में, तो हमको समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या है। पहले दादी नानी कहती थी कि भैया पलंग पर बैठ करके भोजन नहीं करना, तो हमको समझ में नहीं आता था क्यों नहीं करना, तो वो हमको सोचती थी कि इनको समझ में आएगा नहीं, इसलिए उन्होंने कह दिया पाप लगता है। हमने कहा अरे अच्छा पाप लगता तो नहीं खाएंगे। लेकिन उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या था कि सोने के पलंग के ऊपर जिस पर आप सोते हो वहां बैठकर भोजन करोगे तो भोजन के कण उस पर गिरेंगे, चींटियां ईटियां आएंगी तमाम, तो आपको रात भर परेशान भी करेंगे और आपके द्वारा हिंसा भी होगी। इस तरह उठते पलंग पर बैठ करके पैर मत हिलाओ, तो क्यों मत हिलाओ? बोले पाप के लक्षण। तो हम मान जाते थे पाप के लक्षण। देखो उसका रहस्य क्या था कि हम अगर पलंग पर बैठ करके भोजन करके आए, पलंग पर बैठ करके पलक पैर हिलाएंगे तो डाइजेशन बराबर नहीं होगा। तो इन बातों को, ये साइंटिफिक बातों को समझाने के लिए, उनको लागू कराने के लिए थोड़ा पाप पुण्य की बात कर दी जाती थी।
लेकिन सबके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। तो इसी तरह से जब अध्यात्म शास्त्र आप सुनोगे नहीं तो व्यवहार शास्त्र का भी एनालिसिस बराबर नहीं कर पाओगे। अध्यात्म शास्त्र सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मेरी बात है, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा संबंधी जितनी बातें हैं वो मेरे द्वारा जानने लायक नहीं तो कौन जानेगा? जड़ पुद्गल जानेंगे कि मैं क्या करता हूं, मैं कौन हूं। तो इसलिए क्या कहा, यदि अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ही नहीं रहेगा तो बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव हो जाएगा और इससे अनेक जीवों का बहुत बुरा होगा। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों के उपदेश का निषेध मत करना। यह सब विवेचन पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के उपदेश का स्वरूप नामक 8वें अधिकार में किया है। आप सबकी इच्छा होगी तो हम उसको पढ़ेंगे, सब लोगों की सहमति होगी तो। इसलिए वह संपूर्ण प्रकरण अर्थात 8वां अधिकार आदि से अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना, उसमें अपनी अनेक शंकाओं का समाधान हो जाता है। उसमें प्रश्नोत्तर भी उन्होंने प्रश्न बनाए, उसके उत्तर भी लिखे। वे लिखते हैं, कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। जो मैं आपको अभी बता रहा था, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जीव यही कहते हैं कि ये द्रव्यान योग, आत्मा, ये सब बात की जो चीजें हैं ना, ये हमको मत पढ़ाओ, या उनको पढ़ाओ जो है इस लायक हो। उनसे पूछो भैया तुम इस लायक बनना चाहते हो कि नहीं? तो नहीं, हम नहीं बनना चाहते। काहे कि आत्मा का है कि किसने देखा है आत्मा, हम तो जो कुछ है ये शरीर ही है, शरीर से ही काम चलाते हैं, शरीर ही हमारे साथ जाएगा। भले साथ जाएगा क्या, इसे स्वस्थ रखना। अरे ये साथ जो नहीं जाएगा, ये हमारी मजबूरी है, तो मगर उसको पूरा हमको स्वस्थ तो रखना, आखिर तक खिला पिला के उसको पोषण करना। तो बोले भैया इस बहाने से कि शरीर स्वस्थ है तो मैं धर्म कर पाऊंगा, तुमने धर्म में कार्यों में लगाया क्या इसको? अरे कैसी बात करते हो आप, शरीर स्वस्थ है तो धर्म है, अपने आप में ही धर्म है। धर्म कर्म में लगाऊंगा तो ये पतला दुबला नहीं हो जाएगा? है? वहां पर काकरा पार में एक इंजीनियर साहब थे, काफी ऊंची पोस्ट पर थे। उन्होंने एक नई कार खरीदी और वो कार खरीद करके लाए तो उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर इस कार को मैं चलाऊंगा तो ये पुरानी हो जाएगी। तो उन्होंने उसको एक गैरेज में खड़ा कर दिया। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। उसको गैरेज में खड़ा कर दिया और 6 महीने तक खड़ी रही वो गाड़ी। फिर किसी ने कहा कि सर आपने ये गाड़ी खरीदी और इसको चला तो रहे नहीं हो और आपने खड़ी कर दी, तो खड़े खड़े इसके टायर और खराब हो जाएंगे। उनको अरे ये तो फिर और नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने टायर भी निकाल दिए और जैक के ऊपर खड़ा कर दिया। आप सोचो किस पर्पस के लिए आपने गाड़ी ली थी, उसे नया रखना है, मुझे पुरानी नहीं होने देना। और उसकी मालिश करते, रोज साफ सफाई हो रही गाड़ी की गैरेज में। ऐसे ही मैं अभागा इस सुंदर शरीर को प्राप्त करके, इस उत्कृष्ट शरीर को मनुष्य पर्याय में प्राप्त करके, इसी बहाने से कि ये कहीं मैला ना हो जाए, ये दुर्बल ना हो जाए, इसका पोषण करता रहता हूं। लेकिन जिस कार्य के लिए वो मिला है उसका जरा भी मैं उसका उपयोग करता नहीं। वो कहने के लिए यही कहता हूँ भाई साहब, शरीर का है, शरीर रख राखे सब धर्म होता है, रख रहा हूँ शरीर को, तो वो धर्म तो करूं जिसके लिए लिया है। वो सब करूंगा तो फिर वो शरीर बचेगा नहीं ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंदर की बात है, हम सबके अंदर में, ज्यादातर जीवों के अंदर में ये छिपा हुआ है। वो इस बहाने से शरीर का पोषण करते हैं और जिस पर्पज से शरीर मिला है उसका रहस्य समझते नहीं। जैसे वो कार किस लिए खरीदी थी, वो बेकार हो गई। तो चलिए आगे चलेंगे। उनसे कहते हैं कि जिन मत में यह परिपाटी है, सुनना ये ध्यान से, जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त होता है फिर व्रत होते हैं, हैं? असली जो सिलसिला है वो ऐसे होता है, पहले सम्यक्त होगा फिर वो जो जीव व्रत धारण करने की भाव रख पाएगा। पूरी शरीर की क्रियाएं थोड़ी उसको करना है। व्रत के अंदर में जो
आध्यात्मिक पुट लगा हुआ है कि व्रत का अर्थ क्या, शारीरिक क्रियाओं का नाम या लंघन का नाम व्रत नहीं है। इसलिए वो व्रतों का स्वरूप समझने से पहले जीव को सम्यक दृष्टि होना जरूरी है, भेद विज्ञान होना जरूरी है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। तब उसे मालूम पड़ेगा कि व्रत का अर्थ मात्र शरीर को भूखा रखना नहीं। तो उनसे कहते हैं कि जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है फिर व्रत होते हैं, वह सम्यक स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। जो सम्यक दर्शन अपन प्राप्त करने जा रहे हैं ना, ये उसी की भूमिका में पढ़ रहा हूं। जो देशना लब्धि है उसकी भूमिका में पढ़ रहा हूं कि किसका उपदेश दिया जाए। तो क्या कहा उन्होंने, सम्यक दर्शन प्राप्त करो पहले, फिर बाकी के उपदेश बाद में दिए जाएंगे, क्योंकि तब आप बाकी के उपदेशों का रहस्य भली भांति समझ पाएंगे। वह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है, इसलिए प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि बनो, पश्चात चरणान योग के अनुसार व्रतादिक धारण करके व्रती हो, तब वो सही व्रत कर पाएगा। अपन उल्टा करते हैं, पहले व्रत धारण कर लिए, बाद में बोले भाई साहब ये क्यों कर रहे हो व्रत? बोले व्रत इसलिए कर रहा हूं कि शायद इससे मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊं। बोले क्रियाएं करने से? बोले हाँ बहुत से लोग करते हैं, कहते हैं कि क्रियाएं करते रहो। तो मैंने कहा आज तक तो हम तो हुए नहीं। बोला आपने कम उपवास किए होंगे, 100-150 कर दिए क्या आपने? नहीं किए। वो तो फिर कैसे हो जाए? हमको देखो अभी 149 हो गए हमारे, अभी 150 में एक कम पड़ रहा है। हम उसका रहस्य नहीं समझते कि ये शरीर की क्रियाओं से मुझे सम्यक दर्शन कैसे होगा। ये बात अवश्य है कि मैं संयमित जीवन रख करके, भोजन आदि पर संयम रख करके और अपने भावों को इधर उधर भटकने से कम तो कर सकता हूं, लेकिन वो डायरेक्टली सम्यक दर्शन नहीं दिला सकते। जिस तरह वो कार खरीदनी तो जरूरी थी, लेकिन कार खरीद का उपयोग करोगे जब तो उसका कार में बैठने का फायदा है ना। उसी तरह से जो व्रत धारण आपने किए हैं किस लिए किए हैं? कि मेरे भाव शुद्ध हों और शुद्ध भाव पूर्वक में धर्म के मार्ग में लगूं। लेकिन भाव तो शुद्ध किए नहीं, पर इसी में संतोष होगा कि मैंने कल 3 किए थे, वो बस पिछले महीने इस महीने में 5 कर लिए। क्या होने वाला है? तो क्या बोला उन्होंने, इसलिए क्या नियम क्या है कि पहले सम्यक दृष्टि हो, द्रव्यान योग का जो अपन पढ़ रहे हैं आत्मा संबंधी, उसके पश्चात चरणान योग के अनुसार व्रतादिक धारण करके वृत्ति हो। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने, उसे पहले किसी व्रतादिक का उपदेश देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परान्मुख होना योग्य नहीं है। तो क्या उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं कि जो बेचारे बहुत कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको अभी जो है वो उनके भाव बहुत अच्छे नहीं हो रहे, कोशिश ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। तो उनको कह देते हैं कि ठीक है, आप जो है जब तक ऐसे नियम संयम आचरण पालन करो, और जब आपको ये सब समझ में आने लगेगा, बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, तो आपको ये अध्यात्म का रहस्य भी समझ में आएगा। तो बोल रहे उस भूमिका में भी मुख्य उद्देश्य तो उसको आत्मा संबंधी ज्ञान कराने का ही है, द्रव्यानी योग का ही अभ्यास करना पहले। और जब आपकी भली प्रकार समझ में आ जाए, अभी देखो जितने अपन श्रोतागण हैं, जितने अपन जो चर्चा करने वाले हैं, हम सब इस बात को समझ गए हैं कि आत्मा क्या है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या होने वाला है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, इसका मतलब क्या है, और शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं, ये सब भाव हम समझ गए। इस ज्ञान पूर्वक, इतनी बुद्धि पूर्वक जब मैं व्रत आदि धारण करूंगा, तो उसका असली रहस्य भी समझूंगा। हमने ये भी पढ़ा कि जीव कहाँ रहते हैं, जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी चीजों से हमारे कषाय बढ़ते हैं। अब इस भूमिका में आने के बाद अगर मैं व्रतादि धारण करूंगा तो साइंटिफिकली करूंगा। अब खाली देखा देखी नहीं करूंगा कि इसने 4 करे तो मैं 5 करूं और मैं 6 करूं, क्या होने वाला।
इन्होंने साहब एक बंद ना करी और ये तो करते ही रहते हैं साहब, तीर्थों में घूमते रहते हैं, और आप मुझसे कहते रहते हो कि तुम कमरे में बैठ करके पढ़ो किताबें। तो मुझे तो आपने शुष्क चीजें बता दी, इनसे कह दिया आप घूमने जाओ। जैसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भेदभाव नहीं कर रहे हैं, अभी उनका मन इस योग्य नहीं हुआ है कि उनकी चंचलता कम हो जाए, इसलिए तीर्थाटन करने से किंचित पुण्य का बंध तो होता है, तो भाव भी उनके बनते हैं वहां जाकर। लेकिन आपको और उत्कृष्ट भावधारी समझ करके आपसे कहा कि अब आपको ज्यादा भ्रमण नहीं करना है, कभी कभार तो ठीक है, एक जगह बैठ करके आत्म साधना करो। ये उपदेश ऊंची भूमिकाओं वालों के लिए नहीं, नीची भूमिका वालों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा, किसी के कोई प्रश्न हो। हाँ सर। जैन साहब जी, ये पेज नंबर 88 पे है, हाँ नीचे से तीसरा पैरा। जी, कुछ लोगों का कहना है द्रव्यानुयोग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म को हीन कहा है। हाँ। तो अगर ये अणुव्रत और महाव्रत नहीं लेंगे, हाँ, तो ना तो जीव सम्यक दर्शन के बाद पंचम गुण स्थान में जा पाएगा, ना उससे जा पाएगा। हाँ। तो व्यवहार धर्म को हीन कहा है, ये थोड़ा क्या कहते हैं, अटपटा लग रहा है। नहीं, ये तो मैंने आपको समझाया था। देखो, पंचम गुण स्थान की आपने बात करी है, पंचम गुण स्थान चौथे गुण स्थान पूर्वक ही आता है। जी हाँ। चौथा गुण स्थान कौन सा है? सम्यक दृष्टि होना। सम्यक दृष्टि होना। अब सम्यक दृष्टि होने के लिए आपको शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसी भेद विज्ञान करने की आवश्यकता है। सफर का भेद विज्ञान तो होना जरूरी है। तो जब आप भेद विज्ञान कर लोगे, तब आप जो हम व्रत धारण करने के वास्तविक योग्य होगे। जी हाँ। क्योंकि तब मुझे वो रहस्य समझ में आएगा कि काय का व्रत कर रहा हूँ। वही उसी पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि तभी आप अणुव्रत रख पाएंगे। हाँ, अरे आप बोलो कि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक धारण करने के तुरंत बाद जो है, बहुत कम जीव ऐसे होते हैं जो व्रत धारण इमीडिएटली कर लेते हैं, अणुव्रत आदि। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्वच्छंदी हैं। हाँ, स्वच्छंदी नहीं है, मगर इसी का रिवर्स आपके 89 पेज पे दिया है जी, कि सम्यक दर्शन होने से पहले हाँ, अगर जीव ये सम्यक दृष्टि नहीं बन पाया है, मगर वो जो शास्त्र पढ़ने से इतना तो उसको ज्ञान हो गया है कि भाई शरीर क्या है, मैं क्या हूँ, और अगर उस समय व्यवहार की दृष्टि से व्रत वगैरह संयम वगैरह रखना चालू कर देता है, तो ये सब उसके उपकरण के उपचार के हेतु उसके आगे भाव शुद्धि में काम आते हैं। हाँ, देखो मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। जिन जीवों को अभी सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा, जैसे हम सब हैं। जी हाँ। तो अब कोई हमसे ये कहे कि भाई साहब सम्यक दर्शन तो हो नहीं रहा है आपको, इसलिए आप क्या करो, वो क्रिया कांड में उलझ जाओ, क्योंकि लिखा है उसमें किताब में, आपने कभी तो बताया पढ़ के। अभी उसमें आया था, एक लाइन आगे आई थी कि जो नहीं कर पाते हैं उनको व्रत नियम की भी पहले शिक्षा दी जाए, व्रत नियम पालन करें। जी हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि कोई जीव जो है वो सम्यक दर्शन के योग्य जो है भाव नहीं बना पा रहा, तो देखो भाव बनाने के लिए भी कुछ योग्यताओं की आवश्यकता होती है, कुछ उपकरणों की और योग्यताएं दोनों की जरूरत, योग्यताओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत एक मोटा एग्जांपल दिया था, ये जो इनकी काली दुर्गा जी की मूर्तियां या गणेश जी की मूर्तियां जो बनाते हैं ना, वो मुसलमान होते हैं, लेकिन जिस काल में वो साधना करते हैं उनको बनाने की, वो मांसाहार नहीं करते जी, जमीन पर सोते हैं जी, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जी, सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो साधना में उनको निमित्त बने, वो साधना करना उनको एक मूर्ति बनाने की साधना है। उसी तरह से जिन जीवों को भेद विज्ञान नहीं हो रहा है तो उनको आचरणों में लगा करके वो सूक्ष्म बुद्धि लाने के लिए, उन भावों की भूमिका बनाने के लिए व्रत संयम धारण कराए जाते हैं जी। वो लौकिक व्यवहार होता है, उसको लौकिक व्यवहार कहा जाता है। हाँ, वो जो व्रत जरूरी है, वो व्रत संयम है, अभी वो यथायोग व्रत संयम नहीं है। हाँ जी, है ना, जैसा उनको नाम भी व्रत संयम नहीं दिया गया है सर, उनको नाम भी व्रत संयम नहीं है उसमें, नहीं दिया जब तक सम्यक दर्शन नहीं होंगे तब तक वो व्रत संयम नाम नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया गुण। हाँ बिल्कुल ठीक।
है ना। लेकिन अब इसका अर्थ क्या है, जैसे बहुत सारे लोग जो प्रतिमाएं भी धारण कर लेते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, वो व्रत धारण, जो हमारे यहाँ बताया कि पहली प्रतिमा ही सम्यक वाली है, हाँ सम्यक प्रतिमा है ना पहली वाली, तो उसके बाद वो हुआ नहीं है और लोगों ने प्रतिमा धारण कर ली कि साहब मेरी तीसरी प्रतिमा, मेरी चौथी प्रतिमा, मेरी सातवीं प्रतिमा। तो ये सब चीजें इसमें आई हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक में, कि उन्होंने ये बताया है कि भैया जब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ऊपर की प्रतिमा तो हो नहीं सकती ना। तो इसलिए तो बोले फिर क्या करें साहब, सम्यक दर्शन हो नहीं रहा है और आप ऊपर की प्रतिमा धारण नहीं करने दे रहे, तो हम क्या करें, पाप में लग जाएं क्या? तो ये भाई साहब जो 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 प्रतिमाधारी हैं, ये वो मानते ही नहीं है कि पहली प्रतिमा हमको नहीं हुई है, वो तो सम्यक दृष्टि ही मानते हैं अपने आप को। ये आप भले ही क्या दे रहे हैं वो नहीं, वो तो कहते हैं, उन्होंने एक नाम दिया है कि हम तो भगवान के देवसात गुरु को हमने सिद्धांत कर लिया, यही हमारा सम्यक दर्शन है। वेद ज्ञान हुआ नहीं हुआ ये बात दूसरी है। नहीं, वो कहते हैं, वो बोलते हैं कि हम प्रतिमा के दर्शन रोज करते हैं तो ये दर्शन प्रतिमा हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका अर्थ ही बदल दिया। नया स्थिति में क्या करोगे आप? नया जिनागम बना दिया सर। यही बोलते हैं प्रतिमा है, समय दर्शन प्रतिमा है, हम रोज दर्शन करते हैं, नियम है हमारा, बिना उसके तो पानी की परिभाषा बदल दी, देव दर्शन के बिना नहीं। तो देखो ये धर्म की जो ये बातें हैं पर्टिकुलरली इन्हीं में विवाद होता है, वो सूक्ष्म बात है। इतनी बात है खाली ये कि भैया जब तक अपनी योग्य बुद्धि ऐसी नहीं हो रही है, ऐसी सूक्ष्मता शास्त्र आदि को समझने की नहीं हो रही है, उस समझने के लिए जो संयम आदि मैं धारण कर रहा हूँ वो खाली उतनी अपेक्षा के लिए है जिससे मैं कम से कम पाप में नहीं चला जाऊं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे उन ग्रंथों को समझने की योग्यता आ जाए, इसलिए वो आचरण को मैं नियम धारण करना कहता हूँ। इस अपेक्षा से मैं अगर करता हूँ तो देखो उसमें लिखा है उन्होंने, टोडरमल जी ने, कि भैया अगर कोई इस भाव से धारण करता है तो हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तीसरी चीज ये है, वो व्रतार्थ करने से, संयम करने से थोड़ा सामर्थ्य भी बढ़ती है। वही तो बात कर रहा हूँ, संयम करने की बात के लिए तो कह रहे हैं अपन, ये सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अगर कोई संयम धारण कर रहा है बिना गफलत में पड़े हुए, बिना पाप कमाए हुए, नहीं बिना पाप कमाए हुए नहीं, ये बिना ऐसी मान्यता धारण की कि मुझे प्रतिमाएं धारण हो गई, ये गफलत है। ऐसी गफलत में ना पढ़ करके कि भैया देखो ऐसा है कि मेरे अभी दर्शन प्रतिमा तो बनी नहीं है, अभी दर्शन धारण हुआ नहीं है, इसलिए मैं पाप में ना पड़ जाऊं, इसलिए संयमित जीवन अपना बिता रहा हूं और कालांतर में हो सकता है मेरी बुद्धि ऐसी सूक्ष्म हो जाए कि मैं वेद विज्ञान समझ सकूं, इस अपेक्षा से कर रहा हूं। अब 7वीं प्रतिमा में जीव ब्रह्मचारी होता, पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाता है, उसको अब स्व स्त्री भी छूट जाती है, तो स्व स्त्री को छूटने के भाव होते ही आप जो है आपने पहले की प्रतिमा धारण की नहीं, खाली इस अपेक्षा से कि साहब उसमें ऐसा लिखा इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, वो वास्तव में अंदर मन से ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत क्या है, ब्रह्म में निवास करना ना, ब्रह्म भाव अंतर लखो, अकिंचन और ब्रह्मचर्य जो है महान धर्म का है ना, तो उसमें यही कहा पुष्पडाल मुनि की तरह। हाँ, तो इसलिए देखो उन्होंने ये लिखा है कि इस भूमिका में जो आप ये मान करके चलोगे भैया मैंने अभी 7वीं प्रतिमा के योग्य जो बाह्य व्रत हैं उनका मैं पालन कर रहा हूं, ये मत कहो कि मैं जो 7वीं प्रतिमा का धारण हो गई है, कहां से हो जाएगी? जब तक मुझे पहली प्रतिमा धारण नहीं होगी, वेद विज्ञान ही नहीं होगा, तब तक जो कुछ बाल तप कहा है तत्वार्थ सूत्र में, वहां स्वामी ने बाल तप कहा, मिथ्या दृष्टि के तपों को बाल तप और बाल व्रत कहा है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि उनको करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा मत मानो कि मैं तपस्वी बन गया, ऐसा मानोगे तो फिर तुम्हारी खोज ही बंद हो जाएगी और बाकी जो उसका जो नियम संयम बताए गए हैं जिस भूमिका में क्या क्या होना चाहिए वो तो होगा ही नहीं। आप भाई एक बात और भी है, ये एक मिथ्या दृष्टि में एक मिथ्या और ये भी है कि मैं प्रतिमाधारी हूँ और मुझे समाज सम्मान नहीं दे रहा उस तरीके से, वो अपेक्षा भी करने लगते हैं समाज से मैं प्रतिमाधारी हूँ तो मुझे अलग से महत्व दिया जाए, अलग से उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, और कहीं अगर कमी होती है तो मान कसाय पैदा हो करके और तकलीफ होती है उन लोगों को। अगर ये मान कसाय पैदा हो गए तो काय की प्रतिमा हो? नहीं, वो बाबूजी सही कह रहे हैं, और वो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं जैसे प्रतिमा धारण करने के लिए आप अपने आप ही ऐसे जो है संकल्प ले सकते हैं प्रतिमा के सामने,
लेकिन लोग जाकर के पब्लिकली जहाँ मुनि संघ की कोई जो उत्सव चल रहा हो वहां डिक्लेयर करवाते हैं आज फला फला आदमी ने 7वीं प्रतिमा धारण की या 3री धारण की। तो बोले वो क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसा क्यों कहलवा रहे हो? भाई साहब सबको मालूम पड़ जाएगा ना कि मैं भैया जी बन गया हूँ और मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे प्रतिष्ठाएं करने का अधिकार मिल जाएगा, लोग मेरा जो है सम्मान करेंगे। ये सारी चीजें हैं, ये मान्यता ही तो गलत है। देखो भैया बहुत बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब पदवियों के लोभ में मत पड़ना। सही बात, ये सब स्वयं के लिए होता है, धर्म दूसरों के लिए नहीं होता, बहुत पर्सनल चीज है, पर्सनल चीज। सही बात, तो तुम्हारे लेने से नहीं होती, अपने आप आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात कहना कि प्रतिमा मैंने ले ली, ये दूसरी ले ली साहब, तीसरी ले ली साहब, अरे कोई लिया थोड़ी जाता है। ये तो ये भावों की शुद्धि है, भावों का स्तर है। आप किस स्तर तक पहुंच गए, ऑटोमेटिक प्रतिमा बन गई। बहुत बढ़िया बात। कैसा थोड़ी वेदी के ऊपर 5-6 प्रतिमाएं रखी हुई हैं, उनमें से एक उठा के ले आए तो भाई साहब पहली आप ले गए क्या, अब मैं क्या लूंगा? 2403 तरह की प्रतिमाएं ले जाएंगे बाबूजी, 24 प्रतिमाएं हो जाएंगी। बोले कि वो 3-4 तो वही ले गए साहब एक साथ, अब एक बची वही मैं ले लेता हूँ। उसमें 24 भगवान है, 24 प्रतिमाएं आ जाएंगी। देखो अब इस बात का ये रहस्य जिन्होंने समझा वो वास्तव में जब प्रतिमा धारण करेंगे तो भली प्रकार से करेंगे। लेकिन जिसे इसका स्वरूप नहीं मालूम है वो इस तरह के नियम लेकर के अब गफलत में हो जाएंगे, बिना बात का मान कषाय हो जाएगा और सही बात को पहचानेंगे नहीं। इसलिए जिन जीवों ने द्रव्यान योग के अभ्यास पूर्वक आत्मा को जान लिया है, शरीर को जान लिया है, भेद विज्ञान कर लिया है, अब वो अगर जो है वैराग्य धारण करेंगे, ये सब वैराग्य के उपकरण है ना, प्रतिमाएं कोई देखने की थोड़ी। तो जैसे जैसे उनका वैराग्य बढ़ेगा तो सच्चा वैराग्य होगा, उन दशाओं में पहुंच करके वो वहां से स्खलित नहीं होंगे। मुनि धर्म आपने धारण कर लिया 11 प्रतिमा के ऊपर का, बहुत सारे लोग प्रतिमाएं भी नहीं लेते, डायरेक्ट मुनि हो गए, लेकिन मुनि का स्वरूप समझा ही नहीं, तो कालांतर में वो साधना सध नहीं पाती, ऐसे ही जीव फिर शिथिलाचारी हो जाते हैं। तो भाई साहब जोशी जोश में मैंने तो मुनिव्रत ले ली, तो मालूम पड़ा कि मुनिव्रत ले ली जब जिस समय लिए मैं उस समय 25 साल का था, अभी पूरा जीवन पड़ा है 50-60 तो कैसे मैं गुजार करूंगा, वो मेरा जोश तो क्षणिक था वो उतर गया। तो मालूम पड़ा कि दूसरे दिन से ही 3 टाइम खाने वाला था उसे 1 टाइम मिलेगा, नियम पूर्वक मिलेगा, 1 ही टाइम पानी मिलेगा, तो वो परेशान हो जाता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर उसमें नियम निकालेगा, कुछ ना कुछ संधि निकालेगा, कुछ लोगों को इस तरह से प्रेरित करेगा कि भैया पकवान बनाओ, ये शरीर कमजोर होता जा रहा है, कमजोर शरीर से कैसे व्रत धारण करवा रहे हो हमसे, ऐसा। तो ये जो भाव कब बनते हैं, जब जीव को वास्तव में भेद विज्ञान हुआ नहीं और वैराग्य का यथा योग्य प्रकटीकरण हुआ नहीं, तो खंडित हो जाता है। जी हाँ, खंडित हो जाता है। और खंडन होना संकल्पों का, व्रतों का, संकल्प का जो है खंडन हो जाने में बहुत पाप लगता है। भाई साहब एक बात बताओ, ये भैया जो ज्यादातर ब्रह्मचारी जो होते हैं वो मुनि, डायरेक्ट मुनि की मुनि बनते हैं, मुनि बना देते हैं, दीक्षा हो जाती है उनकी। तो मेरा कहना यह है कि वैसे क्षुल्लक और एलक के बाद में मुनि बने वो तो खैर क्रम से बन रहे हैं प्रतिमाओं के हिसाब से, लेकिन ये जो बनते हैं ये क्या सीधे कोई प्रतिमा नहीं होती इनके पास, सम्यक दर्शन नहीं होता इनके पास, भैया जी ब्रह्मचारी जो होते हैं क्या डायरेक्ट जो है दृष्टि से सीधे मुनि बनते हैं क्या? बनते तो हैं, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। वो दिनेश जी करके एक विद्वान आए थे हमारे यहाँ शाहगंज में, तो वो कह रहे थे कि सुधा सागर जी हमारे साथ में ही ब्रह्मचारी थे और ये मुनि बन गए, और हम अभी कोई इसी में है, दशा में है। तो वो डायरेक्ट तो बनते हैं। देखो अपन यहाँ अपन को उनके भावों के बारे में पता नहीं, इसलिए अपन कमेंट नहीं कर सकते कि आप बिना भाव के कैसे मुनि बन गए। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ये जो प्रतिमाएं धारण किस लिए की जाती है, अभ्यास करने के लिए। अभ्यास के लिए, उनका अभ्यास हुआ नहीं, अभ्यास हुआ नहीं, सीधा हो गए, ब्रह्मचारी थे, मुनियों के साथ रहते थे और साथ रहते थे मुनियों के थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ली उनके, और वो आचार्य
आचार्य जी तैयार हो गए और उन्हें मुनि बना दिया। हाँ बोलिए। नहीं, साधना करते देखिए हैं वो मैं लोग। इस बारे में बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। आचार्य श्री के यहाँ जो मुनि दीक्षा दी जाती है मोस्टली 80% 90% ब्रह्मचारियों से ही दी गई है। हाँ और साधना रहती है। वो जब देते हैं वो ठोक पीट के देख के उनको चेक करके पूरा संतुष्ट करके कि उनको सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इसके काबिल है कि नहीं, ऐसे ही उनको दीक्षा नहीं देते हैं। बिल्कुल ये बात आप निश्चित नोट कर लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी जो 10 मुनियों को दीक्षा दी थी पिछली साल, वो समय सागर जी महाराज के पास रहे थे। 1 साल तक उनकी क्या कहते हैं मॉनिटरिंग की थी और पूरा उनका चारित्र वो भाव पूरे चेक करके तभी देते हैं। ऐसे ही विश्व सागर महाराज ने जो दीक्षाएं दी हैं वो ऐसे नहीं दे रहे हैं। ये अपनी भावनाएं तो गलत है। हाँ, हो सही सकता बात है आपकी बात भी सही है। कर्नाटक में ऐसे मुनि हैं, आचार्य हैं जो इस तरह की दीक्षाएं भी देते हैं। वही बात तो उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। नहीं मतलब ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है सर। जनरल नहीं कर रहा मैं तो जानना चाह रहा था, ये जानना चाह रहा था ब्रह्मचारियों को जिनको ये मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये डिस्कस कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ ब्रह्मचारी को जो दी जाती है, क्या ब्रह्मचारी को सम्यक दर्शन वगैरह प्रतिमाएं नहीं होती हैं? उसके बाद ही आचार्य उनको दे सकते हैं। उनके पास आचार्य जी उन्हीं को दीक्षा दे सकते हैं जिनको सम्यक दर्शन हो चुका है वास्तव में जिन आगम के अनुसार। अगर ऐसा नहीं किया है तो जिन आगम के अनुसार नहीं है। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। देखो जनरलाइज तो कुछ भी नहीं है, अपने मूल बात समझिए। मूल बात यह है कि जिस जीव को मुनिव्रत धारण करने के भाव हुए हैं, पहले तो वो स्वयं ही अपनी परीक्षा करे। बिल्कुल मैं इस योग्य हो गया हूं कि मैं वो शेष जीवन भी आज जो मुझे वैराग्य का भाव आया है वैसा निरंतर बना रहेगा क्या। ऐसा उतनी परीक्षण करने के बाद और भली भांति सोचने के बाद फिर जाए अपने आचार्य के पास। फिर आचार्य परीक्षा करेंगे उसकी करने वाला है कि नहीं, कितने दिन तक। अगर ये शीतलाचारी हो गया तो मेरी भी हंसी होगी जगत में और सब जैन धर्म की भी हंसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए वो जैसे आपने कहा श्री विजन साहब ने, ऐसे जो योग्य जो दीक्षा देने वाले हैं वो भली भांति समझते हैं और तभी दीक्षाएं देते हैं। और जिन लोगों को वहां से दीक्षा नहीं मिलती वो क्या करते हैं, वो जगह ले लेते हैं। वो क्यों ले लेते हैं? हाँ यही मैं कह रहा था। उनको मालूम है कि यहाँ कड़ी परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा और हल्के में काम चल जाएगा। नहीं हूँ। वो तो बात यही है कि अगर यूपी आपको पुराने जमाने में यूपी बोर्ड से अगर एग्जाम देना है तो रगड़ाई करनी पड़ेगी, और नहीं है तो प्राइवेट बैठ के पंजाब बोर्ड से भी अपना सर्टिफिकेट ले आते थे। तो देखो भैया अपन इसको एक कंक्लूड करते हैं कि व्रत नियम संयम आदि धारण करने की मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो जिनका वास्तविक स्वरूप हो व्रत नियम संयम का जैसा स्वरूप है वैसे ही मैं धारण करूं तो उसके लिए वेद विज्ञान का होना जरूरी है, और दैट इज नॉट ए इजी जॉब। तो लेकिन उस वजह से लोग ये नहीं साहब हम तो ये धारण नहीं कर पा रहे, हमें दर्शन होगा नहीं, हमें पक्का पता है, तो इसलिए व्रत नियम भी क्यों धारण करें फालतू में। ये गलत बात है, ये गलत है। स्वच्छंदी नहीं होना, पाप से बचने के लिए तो आपको नियम संयम पालन करना ही है, स्वच्छंदी नहीं होना। लेकिन वो वास्तविक नियम संयम तभी कहलाएंगे, बाल तप का दर्जा तभी समाप्त होके वास्तविक जो तप कहलाएंगे जब मैं जैसा शास्त्रों में बताया है वैसा उसका स्वरूप समझ करके। तो मैं अपनी बात जो है क्लियर कर पाया होऊंगा कल। नहीं, बहुत अच्छी तरह से। अच्छा सर, एक मैं थोड़ा सा अनाउंसमेंट करूंगा। एके जैन साहब, आज सौभाग्य से सारी किताबें मेरे पास आ गई हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये मैंने 5-5 कॉपियां मंगाई हैं, तो एक कॉपी तो एके जैन साहब की है, बाकी 4 सेट मेरे पास अवेलेबल हैं। एक तो कर्णानुयोग, कार्य रहस्य, पंचलब्धि, और चौथी किताब और है, क्या नाम है, 4 किताबों की 5-5 कारण रहस्य, पंचलब्धि, कर्णानुयोग, और ये इस तरह से जिस चीज
कर्णानुयोग परिचय है, जन आपका तत्व पर जैन तत्व परिचय है। हाँ, तत्व परिचय है। हाँ। तो ये जिस किसी को जरूरत हो कृपया मुझसे कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं। और उसको पढ़ना भी है। थैंक यू। से टायर निकाल के उसको खड़ी नहीं करना है। नहीं, ये तो मेरा तो काम मंगाना था। हाँ। ये निर्देश देना आपका काम है। टायर निकाल के खड़ी नहीं करना, धूल नहीं छाड़ते रहना, धूल सफाई नहीं करती रहना है उनकी, वो भी सफाई करते रहना। एसके जैन साहब, मुझे कुछ आपसे कहना था। जी सर। कि इस एज में अपन मतलब पहाड़ पर चढ़ने की सोचते हैं, तीर्थ यात्रा करने की, तो कहाँ से करेंगे? ना तो घुटने साथ देते, ना शरीर साथ देता है, और उतनी तेज हवा चलती है समय शिखर जी पे, तो वो टॉलरेट करने बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा है कि जैन साहब, हम लोग करके आए हैं, एसके जैन साहब भी थे, मगर जब नहीं चल पा रहे थे डोली से करके आए। भाव होना चाहिए। हाँ, डोली से तो कर सकते हैं। नहीं, करके आए हैं। काम करो, मन को मत डोलने दो। मैं अभी करके आई हूँ। आज बहन जी आज होके आई ना गुणमाला जी। शिखर जी बहुत करके आए। ऊंची बात कह दी जैन साहब ने, एसके जैन साहब ने, मन को मत डोलने दो। हाँ, वही तीर्थ यात्रा है। भले ही डोली का सहारा लेना पड़े, लेकिन मन को मत डोलने देना। मन एकाग्र करो, जहां भी बैठे हो, जिस भी दशा में हो, बैठे बैठे इधर को उधर विकल्प मत करना। यहाँ बहुत रोज मन में बोलती थी, रोज भाती थी, इतनी शक्ति दी भगवान ने, मैंने अब कर ली ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पैदल बहुत की क्या? बढ़िया। पैदल कितनी उम्र होगी बहन जी आपकी? मेरी 75 साल हो गए। वाह वाह वाह। नहीं, आपने पैदल की थी क्या? नहीं, पैदल मतलब डोली से गए थे, लेकिन वहाँ वो 4 जीना मेरे को भी सब बोलते थे, मम्मी तुम तो ऊपर भी नहीं जा पाओगी, लेकिन सब देख के चकित रह गए कि कैसे इनने बनना कर ली। डोली 4 जीना चढ़ना मुश्किल था मेरा, इतनी डोली आदत तो खराब थी मेरी। डोली तो नीचे ही छोड़ देती है। हाँ, बीच बीच में पूरा करके आई। डोली नियम लेके चढ़ी थी, जब तक पूरा नहीं करूंगी, जब तक मुंह में पानी भी नहीं दूंगी। बहुत बढ़िया, क्या बहुत नेमनाथ की टॉप आगे तक चली जाती है सब? ये है। ये जो डोली होती है नेमनाथ की टॉप तक चली जाती है क्या? नेमनाथ कौन सा? हाँ, ले जाती गए है, थे। जाती है हाँ, गिरनार। वहाँ गिरनार जी हाँ, जाती है, 300 जाती है। रुपया ज्यादा लेते अब हैं, तो आपको रोप में मिल जाएगा, हाथ पकड़ के भी अब तो आपको करवा रोप में दिया मिल था। जाएगा। नहीं मिल जाएगा सुनो साहब? साहब, रोप बाबूजी, वे। हेलो बाबूजी, हाँ। वो स्कूटर रोप जाने वे लगी अब 5वें आगे पहाड़ तक ऊपर तक नहीं जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ वहाँ से डोलियां मिल जाएंगी, अपन रोप सब वे तक करके पहुँच सकते बनाएंगे बाबूजी, प्रोग्राम बनाएंगे अपन सब जगह जो है, जहाँ जाने के भाव बन रहे हैं, सब लोग एक बार आप लोग भाव बनाए तो फिर बनाएंगे प्रोग्राम। लेकिन हम अब हमारी भी एज जो है बहुत आगे जा रही है। ऐसा है बाबूजी, पिछली जैसा बार तो जगह मैं होके आए हम। पिछली बार गए थे ग्रुप में। अरे आप भाई, लोग तो आपने चले, जितना सहयोग आप किया था उसका तो सुनिए कभी भूल सुनिए नहीं सकता मैं। बाबूजी, पिछली बार गए थे आपके साथ, आप सब लोग तो क्या कहते हैं डोलियां से हो गए थे। मैंने और तो उनने दो लोगों ने तो पैदल ही की थी पूरी यात्रा। हाँ, अरे मानसून में तो की थी। नहीं मांगी अक्टूबर का तुमने तो महीना भी आ रहा छोड़ो, है साहब। सम्य शिखर की बात कर रहा हूँ। हाँ, पैदल की थी, मालूम मुझे, मालूम। जिनवाणी स्तुति करते हैं, मगर यात्रा की बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ, पहले तो मैंने भी पैदल की, मैं 6ठी बार गई थी। वाह। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, दो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नवकार।